जय श्री राम। अच्छे बनो। शास्त्रों में हम पढ़ते आए हैं, हमेशा अच्छे बनो। प्रत्येक कार्य को निश्चित समय पर करो। अब प्रत्येक कार्य को निश्चित समय पर करना हर मनुष्य की बस की बात नहीं है, बहुत समझदारी का काम है। तो अच्छे बनने के लिए हमें कुछ गुण विकसित करने पड़ते हैं, अच्छे अच्छे सद्गुण विकसित करने पड़ते हैं। कहने से तो काम चलता नहीं है। प्रकृति अपना सब कार्य निश्चित समय पर करती है। जैसे पशु देखते हैं अपन, पशुओं को, जानवरों को देखो, संध्या काल होते ही पशु पक्षी बंदर वगैरह जो भी हैं अपनी अपनी जगह वृक्ष पे चढ़ के शाम के वेला में अपने अपने स्थान को खोज लेते हैं। पक्षी भी शाम को 6-7 बजे के पहले पहले अपनी अपनी सभी जगह जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के नियमों पे चल रहे हैं। लेकिन मनुष्य समझदार होकर भी प्रकृति से विरुद्ध जा रहा है। इधर शास्त्रों में बताया हुआ है कि प्रत्येक कार्य को निश्चित समय पर कर रहे हैं, इधर मनुष्य 11 बजे रात को खा रहे हैं, 12 बजे खा रहे हैं, कोई रात को आधी रात को खा रहे हैं। ये पाश्विक भोजन हुआ, ये मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। दूसरी बात, धैर्य ही विपत्ति का सबसे बड़ा मित्र है। धैर्य को, धीरज को शास्त्रों में अच्छा गुण बताया गया है। महर्षि तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्तकाल परेख्य उचारी। निसंदेह धैर्य भी एक सबसे बड़ा अच्छा गुण है और मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ मित्र है। तो मनुष्य को धैर्यवान तो होना ही चाहिए। मितव्ययिता निसंदेह एक महान गुण है। मितव्ययिता ये एक अच्छा बिंदु है। मितव्ययिता, आज के ज़माने में मितव्ययिता को लोग कंजूस कहते हैं। ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कंजूस और मितव्ययिता में क्या अंतर है। मितव्ययिता उसे कहते हैं जो काम तो करें लेकिन कम खर्चे में व्यवस्थित काम हो जाए, उसे मितव्ययी कहते हैं। और कंजूस उसे कहते हैं जो हर काम को रो रो कर करना चाहे, कम दामों में, बिल्कुल कम, नहीं के बराबर। तो ऐसा तो संभव है नहीं, इसलिए हर जगह तो कंजूसी काम आती नहीं है। और मितव्ययी होना तो आवश्यक चीज़ है, मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है मितव्ययी होना। अगली बात है चरित्रवान। चरित्रवान व्यक्ति कोई काम अपूर्ण नहीं करता। चरित्र बहुत ही बड़ी चीज़ है। चरित्र, कैरेक्टर, तो कैरेक्टर तो व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उत्तम गुण है। और आजकल क्या है, चरित्र तो कैसा भी हो, आजकल बाहरी दिखावा बहुत है। जैसे कार में घूमना, हवाई जहाज़ों में बैठना, और भी बड़े बड़े बंगलों में रहना, तो क्या इससे आदमी ऊंचा होता है क्या? नहीं। कार में बैठकर जाने से, और यदि आप कार में कोई निम्न कोटि की वस्तु लेके जा रहे हो, जैसे शराब है या और कोई भी धंधा पानी, आपका जो गलत बिजनेस है, उसको लेके अगर आप जा रहे हैं और कहते हैं कार में बैठे हुए, तो इससे आपकी कोई शोभा नहीं है। इसी प्रकार ऊंचे महलों में रहना और व्यवहार से अगर दुर्गुण होना, मीठा जीवान आपकी अगर कड़वी है और आप कहते हो कि हम इतने बड़े ऊंचे बंगले में रहते हैं, तो वो भी कोई शोभनीय बात नहीं है। चरित्र तो श्रेष्ठ होना चाहिए, भले चाहे आप वस्त्र पुराने फटे पहनो, लेकिन चरित्र आपका उत्तम होना चाहिए। ज्ञानी, विद्वान, पंडित
और चरित्रवान। यदि इन चारों में कोई श्रेष्ठ है तो चरित्रवान श्रेष्ठ है। बिना चरित्र का पंडित श्रेष्ठ नहीं, बिना चरित्र का ज्ञानी श्रेष्ठ नहीं, बिना चरित्र का साधु श्रेष्ठ नहीं, या बिना चरित्र का विद्वान भी श्रेष्ठ नहीं, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे बैठा हुआ हो, लेकिन सर्वोत्तम है चरित्र। अगली बात है, शिष्टाचार से मनुष्य उन्नति करता है। शिष्टाचार, अब शिष्टाचार की बात कहो तो वाकई बात तो सत्य है, लेकिन शिष्टाचार है कहाँ? क्या आज बड़े बड़े पदाधिकारी या कोई भी बिजनेसमैन तो कोई बड़ी ऊंची कोई पदवी हासिल करने से तो शिष्टाचार होता नहीं है। शिष्टाचार तो एक गुण है जो स्वतः ही होना चाहिए। अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के आप कहीं लंबे पैर करके बैठे हैं, कहीं किसी सभा में बैठे हो, लंबी टांगें बढ़ा के बैठे हो, तो कोई वो शिष्टाचार नहीं हुआ। इसलिए शिष्टाचार तो दिखावे का नहीं है, शिष्टाचार होना बहुत ही बड़ा एक आभूषण है। शिष्टाचार मनुष्य का एक सुंदर आभूषण है। शिष्ट व्यक्ति बैठे हुए कई सारे लोगों में अलग दिख जाता है। इसी तरह से अगला बात है कि अपने सत्कर्मों पर अभिमान मत करो। सत्कर्म, जैसे कोई अच्छे कर्म करता है, कोई दान पुण्य करता है, कोई कहीं मंदिर बनवाता है, विद्यालय बनाता है, या और कोई सड़कें बनवाता है, अच्छे से कोई भी काम करता है, जलाशय बनवाता है, लेकिन सत्कर्म करना गुप्त बात है। उसको दिखावा करके बाजार में आप उसका दिखावा करोगे तो फिर वो कोई सत्कर्म नहीं हुआ, वो आपका मात्र दिखावा हुआ। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। संयम से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। कितनी बड़ी बात है संयम। संयम तो आजकल है कहाँ। रामायण में भी लिखा है, सौरज धीरज दो रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में। तो संयम तो बहुत ही बड़ी वस्तु है जो आजकल मनुष्यों में नहीं देखने को मिलती है। संयम, अपने मन को साधना, अपने इंद्रियों को वश में करना बहुत ही कठिन काम है। दिखावे के लिए तो लोग साधु भी बन जाते हैं, या कोई बड़े बड़े अधिकारी लोग, पदाधिकारी, जो कुछ भी हो, अपने आप को भले श्रेष्ठ मान लें, लेकिन संयम उनमें भी नहीं होता है। संयम बहुत ही कठिन चीज़ है जो ईश्वर की साधना के बिना प्राप्त होता नहीं है। इसलिए संयम तो होना ही आवश्यक है, एक आभूषण है सर संयम। बेवकूफ़ ही खुशामद से प्रसन्न होता है। खुशामद, खुशामद से कौन प्रसन्न होता है? बेवकूफ़ लोग। कोई बड़े बड़े नेतागण या कोई भी अधिकारी, अगर आप उनकी चापलूसी करते हो, उनके पीछे पीछे भागते हो, उनकी खुशामदी करते हो, तो वो आप पर प्रसन्न रहेंगे। लेकिन खुशामद करना अच्छी आदत नहीं है। व्यक्ति को चाहिए वो सत्य और स्पष्ट कहे जो भी कहना है, तभी तो जीवन सार्थक है। बड़े बड़े काम पूर्ण स्वार्थ त्याग से ही बनते हैं। ये तो सभी शास्त्रों में बातें आ ही रही हैं कि बड़े बड़े काम पूर्ण स्वार्थ त्याग से ही होते हैं। बिना त्याग के तो कोई महान कार्य होते नहीं है, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति तो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ वो अपना परिवार और अपना पेट ही पाल सकता है। इसलिए कहा हुआ है कि त्याग से ही तो सब कुछ संभव है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उन लोगों के रास्ते चले जो महापुरुष पहले गए हुए हैं। आचार्य व्यास ने पुराण में लिखा है, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम महाजनो येन गत सपंथा। यानी धर्म का रहस्य अथवा स्वरूप इतना गहन है मानो वह गुफाओं में छिपा है। तो हमें अनुसरण करना चाहिए उन महापुरुषों का जो महान रास्ते बना के गए हैं, जो महान मार्ग से निकले हैं। उन्हीं मार्गों का हमें अनुसरण करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा धर्म है।
जय श्री राम।